हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज है 23rd ऑफ अक्टूबर और निफ्टी 50 में लाइव मार्केट शुरू है अभी अपना। तो और निफ्टी 50 में अपन ने स्कैल्पिंग की है और अपन ने अपना डे क्लोज कर दी है अभी 12 बजे ही। ठीक है। तो आज ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाया मैं। 948 के प्रॉफिट में मैं डे क्लोज कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि मेरे दो तीन स्कैल्प जो है वो अगेंस्ट द स्ट्रेटेजी चले गए। तो मैंने ज़्यादा लालच नहीं किया और यहाँ पे डे क्लोज कर दिया, क्योंकि थोड़ा निगेटिव चले गया था मैं, फिर इसको पॉजिटिव में लाया। मैंने जब स्टार्टिंग में स्कैल्प किया तो मैं अच्छा पॉजिटिव में था, करीबन 1500-1800 रुपये के प्लस में था। ठीक है। उसके बाद में एक ट्रेड मेरा निगेटिव चले गया, फिर उसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के लिए मैंने फिर उसको एवरेजिंग करके थोड़ा सा एग्जिट किया। एवरेजिंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है, बट बट मेरे पास जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी वो क्लियर क्लियर कह रही थी कि मार्केट अपने फेवर में जाएगा। बट वही है कि आप 100% नहीं श्योर हो सकते हो। एवरीथिंग इज ऑन प्रोबेबिलिटी। चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा लालच नहीं किया और मैंने एग्जिट कर लिया और अभी मैंने किल स्विच ऑन कर लिया है, क्योंकि अभी मैं कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। ऑलरेडी निगेटिव जाके मैंने पॉजिटिव में लाया है मार्केट को, मतलब मेरे पोर्टफोलियो को और पोजीशंस को, सॉरी। तो अभी मैंने किल स्विच ऑन कर दिया, अभी कोई ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। जस्ट देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसके आसपास मैंने किल स्विच ऑन किया और मेरा जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, टॉप पे कहीं एंगल्फिंग अगर मिलता है ट्रेंड लाइन के पास तो वहाँ पे मैं 100% एंट्री करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे एंगल्फिंग मिला है और एंट्री किया रहता, तो देखो मार्केट कहाँ से कहाँ निकला है। यहाँ पे इस पॉइंट पे 95 से 95 97 से देखो अभी मार्केट चल रहा है 130 और 135। अच्छा प्रॉफिट हो जाता था इसमें, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा ही होता है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है और जो होना है वही हो जाता है। सो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ मैंने कैसे एंट्री किया, किस ट्रेड में क्या कैसा था मेरा आज का सेटअप। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 15 मिनट के अंदर मैं सारी चीज़ें क्लोज कर दूंगा। और चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए आगे चल के, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलो, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि मेरा क्या ट्रेड्स था, क्या लॉजिक थे आज के ट्रेड में। ठीक है। अच्छा प्रॉफिट हो सकता था यार, 3500 का प्रॉफिट हो सकता था, बट मैंने वो, ठीक है, कोई बात नहीं, कम ज़्यादा होते रहता है। तो देखो, जो फर्स्ट ट्रेड था अपना, जहाँ मार्केट ओपन हुआ, ये मार्केट ओपन हुआ है लगभग लगभग 24,300 वाले 24,300 वाले कॉल साइड में। ठीक है। तो 24,300, 350, क्या भाग रहा है यार ये प्रीमियम। लॉजिक इतना सही था ना अपना, बट ठीक है यार, अपन ने किल स्विच ऑन कर दिए तो अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। हालांकि ग्रो में मैं बंद कर सकता हूँ, मेरा ग्रो में भी अकाउंट है, जीरोधा में भी है, बट जीरोधा मैंने बहुत टाइम से बंद कर दिया है। और ग्रो में कभी कभी करता हूँ, बट अभी छोड़ो यार, अभी मेरा आज वैसी मूड ही नहीं है बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड में एंट्री करने का। ठीक है। तो कोई बात नहीं, जाने दो इसको, जितना जाना है अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो मेरा फर्स्ट ट्रेड कॉल साइड में था। मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ क्यों था कॉल साइड में। तो देखो, ये मार्केट जैसा इधर ग्रीन ओपन हुआ है, वैसा ही कॉल साइड में भी बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाया था उसने। और उसके बाद में पुट साइड में इतनी अच्छी क्या बोलते हैं उसको, रेड कैंडल उससे बड़ी बना दिया था। ठीक है। इसीलिए फिर मैंने कॉल साइड में एंट्री करने का सोचा। बहुत अच्छा प्रीमियम था। तो फर्स्ट ट्रेड अपना लगभग लगभग इस पॉइंट पे लिया था अपन ने, क्योंकि ट्रेंड लाइन मुझे मिल नहीं रही थी सुबह। ट्रेंड लाइन मिल नहीं पा रही थी जैसी मैं सोचता हूँ वैसी। जैसा अगर मैं देखूँ, मैं 15-20 मिनट होने देता हूँ, उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था ऐसी, यहाँ से लगभग ऐसी ऐसी। ठीक है। मतलब ये पॉइंट को पकड़ के। ठीक है। बट देखो यार, यहाँ पे मतलब श्योर नहीं था, मैं श्योर नहीं था। तो मैंने वेट किया थोड़ा, फिर मैंने वेट किया तो मुझे ये एक ट्रेंड लाइन मिली, ये वाली। ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन में देखो, लॉजिक बहुत सिंपल था।
कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आई, एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आई, ठीक है, और उसके बाद में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद और ऊपर गया, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट ट्रेड था, मैं आपको बता देता हूँ, टाइमिंग बताता हूँ और लॉजिक भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 953 का अपना फर्स्ट ट्रेड था, 53 का था हाँ, और 58 पे एग्जिट हो गया अपन, ठीक है, 174 में एंट्री करके 177 में एग्जिट, हालांकि ये 180 पे मैंने एग्जिट किया था, बट 177 पे एग्जिट दिया उसने मुझे। तो 953 की कैंडल, 953, 953, हाँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पुल बैक पे भी एंट्री बन सकती थी, इस कैंडल पे 951 पे, बट मैंने यहाँ पे, मेरे से मिस हो गई ये एंट्री, ठीक है। फिर मैंने इसके पुल बैक पे एंट्री बनाया, मैं बोला अगर ये डे हाई के पुल बैक पे अगर इसको तोड़ के निकलता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर निकलेगा, ठीक है, ये मेरा लॉजिक था इसमें। तो 953 पे जैसा वो नीचे आया तो वैसे ही मैंने एंट्री बनाया, बट फिर यहाँ से देखो 958 पे एग्जिट कर लिया, यहाँ से ये तोड़ नहीं पा रहा था, ठीक है, दो बार इसमें कोशिश किया बट तोड़ नहीं पाया। तो फिर तीसरी बारी में मैं थोड़ा सा वेट किया किया किया, फिर मैंने छोड़ दिया 958 के इधर ऊपर टॉप में ही छोड़ दिया। तो उसके बाद देखो ये फिर से नीचे आ गया था, और फिर यहाँ पे उसने और एक एंगल्फिंग बनाया, तो यहाँ से अपने को एक और एक ट्रेंड लाइन मिल गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेड की एग्जिट हमारा इधर ही हो गया था 958 के कैंडल पे। उसके बाद देखो 10-2 पे एंट्री किया और 10-2 पे ही एग्जिट कर लिया, 10-2, 10-2, हाँ ये देखो 10-2 की कैंडल बोले तो ये एंगल्फिंग बनाया था। जैसा ही यहाँ पे एंगल्फिंग बनाया, बुलिश एंगल्फिंग, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आई, ठीक है, तो मैंने फिर से यहाँ पे एंट्री किया, री एंट्री किया, और फिर से मैंने इसी में एग्जिट कर लिया, इसी कैंडल में, क्योंकि ये मुझे लगा फिर से ये यहीं पे क्लोज कर रहा है एकदम ये डे हाई पे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहीं से पूरा वापस चले जाए। और कॉल साइड में वैसे भी मैं ज़्यादा ट्रस्ट मेरा रहता नहीं है कॉल साइड में, इसीलिए मैं कॉल साइड में जल्दी एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, पुट साइड में मैं रिस्क लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट गिरेगा, 100% गिरेगा। अगर आपका लॉजिक सही है तो मार्केट जाएगा जाएगा जाएगा, गिरेगा, 99% चांसेस है मार्केट आपके फेवर में काम करेगा पुट साइड में। बट क्योंकि क्या है ना, पुट साइड में जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत तेज़ी से गिरता है, और जब ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है, इसलिए कॉल साइड में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने यही इसी कैंडल में एग्जिट कर लिया। और उसके बाद में देखो थर्ड स्कैल्प मेरा ये था, जो 1031 पे एंट्री हुई और 1045 पे एग्जिट किया, बहुत देर होल्ड किया मैंने इसमें, हालांकि इतना नहीं करना चाहिए, बट अभी मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्यों होल्ड किया, लॉजिक बताता हूँ 1031 का। यार इसको बड़ा करके बताता हूँ, रुको, ये इधर कहीं पे था, हाँ ये देखो, यहाँ पे मैंने पुट साइड में एंट्री बनाया था, क्योंकि ये देखो ये जो है ना 1031 का 1031, ये 25,550 की पुट है ये, ठीक है, अभी यहाँ से सारे मेरे एंट्रीज पुट में थे, क्योंकि रीज़न बीइंग कि ये टॉप में जाके इसने ये डे हाई पे गया, और डे हाई पे जाने के बाद देखो जितना इसने यहाँ पे हाई लगाया उतना इसको यहाँ पे एंगल्फ कर लिया, ठीक है, सेलर्स ने, ये पूरे बायर्स को खाया। फिर यहाँ पे एक स्विंग लो था, ये एक स्विंग लो है, ठीक है, ये वाला, इसको भी यहाँ पे उसने एग्जिट करवाया, ठीक है, इधर जिनके स्टॉप लॉस थे उसको भी एग्जिट करवाया। तो मेरा व्यू यहाँ पे ये बन गया कि अभी ये यहाँ से शायद ये पूरी तरह से गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक अच्छी रेड कैंडल की क्लोजिंग आई थी, यहाँ पे एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन आने के बाद यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल की क्लोजिंग आई थी, और उसके बाद ये रेड कैंडल भी यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी साइज होती है रेड कैंडल की, ये रेड कैंडल की ये साइज देखो बड़ी ही है, ठीक है। तो मुझे लगा अभी यहाँ से वो नीचे ही जाएगा, बट मैं सोचा पुल बैक पे एंट्री करता हूँ। तो जैसा ये पुल बैक लिया तो मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला था, बट मैंने देखा कि नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन रही है, तो मैं रुक गया, फिर मुझे लगा यहाँ पे रेड बनती दिखी यहाँ पे, तो फिर मैंने एंट्री किया 1031 की कैंडल पे। बट देखो जैसा मैंने एंट्री किया वैसा ही फिर से ऊपर नीचे ऊपर ऐसा इधर ही चल रहा था, ठीक है। तो फिर अभी मैं इस ट्रेड में ट्रैप हो चुका था क्योंकि मैंने एग्जिट नहीं किया था, रीज़न बीइंग
कि अपना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था 2000 के आसपास का, और फिर से लॉस में आ रहा था अपना पोजीशन, तो एग्जिट करने का उतना हिम्मत होता नहीं है। और ट्रेड में मैं श्योर था कि मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाया था थोड़ी बहुत, या डोजी समझ लो इसको। और ये जितना यहाँ पे इसने कॉलर्स की सॉरी बायर्स की एंट्री कराई थी, उतना यहाँ पे सेलर्स ने ट्रैप कर लिया उनको। और ये जो स्विंग लो था, और ये स्विंग लो को भी तोड़ दिया था उसने। इसलिए मैं श्योर था कि मार्केट नीचे आएगा, बट ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए फिर मैंने सोचा एक एवरेजिंग करता हूँ। ठीक है, तो 10:31 ना, कहाँ था वो, 11:31, ओके। सॉरी, मैंने इसमें एवरेजिंग नहीं किया, इसमें एवरेज इसके नेक्स्ट वाले में एवरेजिंग किया था। 10:45 पे एग्जिट कर लिया था। ठीक है, 10:45, हाँ ये कैंडल पे मैंने एग्जिट कर लिया। देखो ये जो कैंडल आई ना, इस पे मैंने एग्जिट कर लिया 10:45 वाली, क्योंकि देखो ये 44 वाली जब कैंडल बनी, उसकी नेक्स्ट कैंडल एंगल्फिंग टाइप बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मुझे और एक ट्रेंड लाइन दिखी कि एंगल्फिंग बन रही है, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन और खींच लिया यहाँ से, ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जैसा मुझे यहाँ पे एंगल्फिंग दिखा, तो मैंने यहाँ से और एक ट्रेंड लाइन खींच लिया। तो मैं बोला यहाँ से और मार्केट ऊपर चले जाएगा, कि तो भैया यहाँ पे कर लो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट। तो मैंने 10:45 की कैंडल पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में ये एग्जिट हो गया 10:45, 127.107 और 127.60 एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट एकदम। फिर 11:25 के इसमें मैं ट्रैप हो गया। ठीक है, 11:25 के इसमें। ठीक है, और फिर मेरे को इसको एवरेजिंग करना पड़ा 11:25, 11:33, 11:46, 3 बार मैंने बाय किया, और एवरेजिंग का 105 का प्राइस आया था, तो मैंने 103 पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, 11:25 ना, कितना, 11:25, 33, 46। ठीक है, 11:25, हाँ। अब मेरी यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन जो मैंने खींचा था, तो एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन पे इसने देखो, हमेशा इस ट्रेंड लाइन पे ये दिखा रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि ये ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा, या ब्रेक डाउन, आई मीन ब्रेक डाउन होगा, तो मैं एंट्री करूंगा। तो एग्जैक्ट 11:25 पे ब्रेक डाउन दिया। तो मेरा काम एक्चुअली ये था, ये करना चाहिए था मैंने, इस कैंडल का जो लो है, इस रेड कैंडल का लो जब तोड़ता है तब एंट्री करना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे रनिंग कैंडल में जंप किया 11:25, और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल देखो ग्रीन मार दिया फिर से उसने, और उसने यहाँ पे एंगल्फ कर लिया। तो यहाँ से वो दूसरी ट्रेंड लाइन बना रहा था। ठीक है, तो मेरे से यहाँ फिर से गलती हो गई। सेम गलती हुई कि मैंने नेक्स्ट कैंडल बनने नहीं दिया और रनिंग कैंडल में एंटर किया, जो नहीं करना चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रनिंग कैंडल में एंटर ना करो। बट ठीक है, वो फोमो में हो जाता है, तो कोई चक्कर नहीं। तो 11:25 पे एंट्री करने के बाद देखो, जब ये ऊपर गया 11:34 एग्जैक्ट, यहाँ पे मैंने फिर से बाय कर लिया। ठीक है, आई मीन ये मैंने पुट साइड का बाय किया। ठीक है, मतलब अपना व्यू सेल साइड के लिए है। ठीक है, 11:25 पे फर्स्ट बाय हुआ अपना, और यहाँ पे 11:34 पे सेकंड बाय हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे डे हाई था और रिजेक्शन था, और यहाँ पे भी मुझे लगा रिजेक्शन ही देगा। फिर बाय किया, और उसके बाद ये फिर मार्केट यहाँ पे यहीं तक आया। ठीक है, और फिर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, फिर ऊपर गया, तो फिर मैंने 11:45 पे लगभग इस कैंडल पे मैंने फिर से बाई कर लिया। ठीक है, और फिर मैंने वेट किया 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 किया, और लगभग मैं कहाँ एग्जिट किया, फिर मैंने 11:57 को मैंने एग्जिट किया, 11:57। ठीक है, 11:57 ये कैंडल पे मैंने एग्जिट कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए दिख रहा था, तो मैंने बस इसी पे एग्जिट कर लिया, जो कि 103 पे एग्जिट किया। और अपना एवरेजिंग का जो बाय प्राइस था वो 105 था। तो कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा 1000 रुपये के आसपास मैंने उसको माइनस में एग्जिट किया। ठीक है, उसके बाद में देखो, जैसा मार्केट यहाँ आया, तो यहाँ पे एक एंगल्फिंग, फिर अपना ये लास्ट ट्रेड था। ठीक है, ये अपना लास्ट ट्रेड था, ये 57 पे एग्जिट। उसके बाद मैंने एक ट्राई किया 11:59 पे, बट फिर मैंने तुरंत ही कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत मार्केट ट्रैप कर रहा है और मैं ट्रैप होते जा रहा हूँ। इसलिए बेटर है कि मैं आज नहीं करता हूँ, पॉजिटिव में है अपन थोड़ा बहुत, तो उसी से खुश रह के अपन डे क्लोज कर देते हैं। तो मैंने डे क्लोज कर दिया 11:59 पे, एक ट्राई किया मैंने 11:59, 59, हाँ। ये वाले इस पे,
कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, मैं बोला रीटेस्ट करके यहाँ से नीचे मार सकता है, तो मैंने इस पे ट्राई किया, बट 59 पे, बट मैंने देखा कि यहाँ से वो रिस्पेक्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने एग्जिट कर दिया विदाउट ज़्यादा सोचे। लेकिन व्यू जो मेरा था वो एकदम सही था। अगर मैं होल्ड करता, क्योंकि मुझे ये डे हाई पे रिजेक्शन रिजेक्शन दिख रहा था, यहाँ पे देखो बियरिश हरामी दिख रहा था, यहाँ पे फिर से यहीं पे मैंने किल स्विच ऑन किया, यहाँ पे ये जैसा ये हुआ ना 12 बजे ना, किल स्विच ऑन किया, और वैसा ही देखो यहाँ पे उसने एंगल्फिंग बनाया। बस 1 मिनट का फर्क था, अगर मैं 1-2 मिनट रुक जाता तो देखो ये एंगल्फिंग में तो मेरी एंट्री 100% होती है, एंगल्फिंग में है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती थी, यहाँ से एंट्री देखो कहाँ पे एग्जिट दिया इसने, इतना बड़ा इसने यहाँ पे मूव दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 12:09 पे, अभी मैं ये पुट लगा के ही रखा था इधर, ये देखो ये 12:09 पे, देखो ये 9 मिनट, देखो यहाँ से कहाँ गया है मार्केट, ये कहाँ 110 से ये सीधा सीधा 150, 150 टच किया है, 40 पॉइंट, बताओ अपने को चाहिए 7 पॉइंट, अपना है 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपको लोगों को पता है, आई होप आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, फिर भी मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। अपन मार्केट खुलते ही 10-15 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेंड लाइन को ढूंढते हैं। अपना स्ट्रेटेजी ये कहता है कि सबसे पहले ट्रेंड लाइन ढूंढो, ट्रेंड लाइन के बाद देखो ईएमएस पास आए हैं क्या, ईएमएस पास आने के बाद ईएमएस का क्रॉस ओवर हुआ है क्या, और क्रॉस ओवर अगर हो गया है तो उसके बाद में जो अपना ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस वाला या सपोर्ट वाला उसके ऊपर कोई ऐसा पैटर्न बनाया है क्या जिससे अपने को स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिले, स्टॉप लॉस लगाने का कुछ भी एक लॉजिक मिल जाए, ठीक है। तो यही अपना सिंपल सा स्ट्रेटजी है, और उसके बाद में 7 पॉइंट अपने को स्कैल्प करना है, 7 पॉइंट का स्कैल्प है, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और अगर आप बहुत श्योर हो कि आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा ट्रेड, थोड़ी देर वेट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, ठीक है, बट थोड़ा रिस्की होता है ये, बट ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस है वो ये चीज़ कर सकते हैं, वैसा ही। और कौन सा पैटर्न बनाना चाहिए, कौन सी कैंडल बनाना चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो एक तो एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, या तो फिर इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, या तो फिर हैंगिंग मैन, या तो फिर रिजेक्शन कैंडल अच्छी खासी, एक नहीं एक से ज़्यादा रिजेक्शन कैंडल होना, या तो फिर बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ठीक है। ये कैंडल्स पे मैं काम करता हूँ। ये आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस आई बटन पे जाके मेरा पूरा चैनल ये देख लेना, प्लेलिस्ट जो कि मेरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस की प्लेलिस्ट होती है, उसमें मैंने सारी स्ट्रेटेजीज बताया हूँ, कैसा काम करता है, क्या काम करता है, ठीक है। और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन मुझे जहाँ से दिखती है मैं वो खींच लेता हूँ, और वो मुझे बहुत हेल्प करती है, ठीक है। ये देखो ये लाइव मार्केट में मैंने सारी ट्रेंड लाइंस खींच के रखी है, अभी भी देखो ये लाइव मार्केट चालू है यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ ना तो ये देखो ये, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है सिंपल सी, ठीक है, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे, अभी देखने का कि ये ट्रेंड लाइन पे, ये ट्रेंड लाइन कहीं कुछ मैच हो रही है क्या, तो देखो यहाँ से ये ऐसे ऐसे मैच हो रही है, बट अभी अपन ने इसको नीचे से खींचे है, ठीक है। तो इसको अपन डिलीट करके, अभी देखो ये पॉइंट से यहाँ मैच हो रही है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, और एक यहाँ पे भी मैच हो रही है, बट अपन यहाँ मैच करेंगे फिलहाल के लिए, ऐसा ही ट्रेंड लाइन खींचना है, ठीक है, हमेशा ऐसे ही चलता है मार्केट, ट्रेंड लाइन के ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, और बहुत बढ़िया होता है ट्रेंड लाइन पे स्कैल्प, ठीक है। अभी ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा, अभी इसको मैं क्लोन अगर करता हूँ तो ये मेरी ट्रेंड लाइन कहीं कहीं मैच करती है क्या देखना, ठीक है, थोड़ी देर वेट करना, उसको एक चैनल का फॉर्मेशन करने देने का, चैनल के फॉर्मेशन के बाद अगर आपको दिख रहा है दो दो बार मिनिमम वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो समझ लेना वो ट्रेंड लाइन पे आपका एक ना एक स्कैल्प बनेगा, बस आपको वेट करना है कि कोई ऐसी कैंडल बना रहा है क्या वहां पे, मतलब एक रिजेक्शन कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है, अगर ये फिर से नीचे आया तो समझ लेना ये अपनी ट्रेंड लाइन सक्सेस है,
ठीक है, और ये फिर से यहाँ से ऊपर गया तो सक्सेस है, या तो फिर यहीं पे एंगल्फ करके इसने इसको ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करने आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यही है अपना कंसेप्ट। देखो अभी मैंने आपके सामने लाइव ये ट्रेंड लाइन खींची है और इस ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो यही है अपना कंसेप्ट। तो वीडियो पे नए आए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चैनल से जुड़े रहना ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। और इसके अलावा मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की सीरीज चालू है, आप उसको एक अच्छे से देखो, एक बार 2 से 3 बार देखना उसको, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। और मेरा रोज का प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मैं डालता हूँ, रोज का पीएनएल, रोज जो स्कैल्प करता हूँ उसके सारे मैं आपको लॉजिक्स बताता हूँ। ठीक है, वो भी आप रोज देखना, रोज मेरे चैनल से जुड़े रहना, आपको बहुत हेल्प मिलेंगी स्कैल्पिंग में। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा जो कि बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।